तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर की इस पार्टी का नाम है जनता उन्नयन पार्टी। अपनी पार्टी के नाम के ऐलान के साथ ही हुमायूं कबीर ने कुछ सीट्स पर कैंडिडेट्स के नाम भी बतला दिए। उन्होंने खुद 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद जिले के रेजी नगर विधानसभा और साथ साथ भरतपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। अपने कैंडिडेट्स के नाम बताए, खुद 2 जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपने अलावा मुर्शिदाबाद की कुछ और सीटों से उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिनमें ग्रामीण खड़गपुर विधानसभा से हाजी इमरान हुसैन चुनावी मैदान में होंगे। भगवा गोला विधानसभा से हुमायूं कबीर नाम के ही एक और कैंडिडेट होंगे। रानीनगर विधानसभा से डॉक्टर हुमायूं कबीर नाम के एक और कैंडिडेट मैदान में, यानी जनता उन्नयन पार्टी से हुमायूं कबीर नाम के कई सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। साउथ दिनाजपुर जिले की बात करें, वहां हरिरामपुर विधानसभा सीट है, वहीदुर रहमान। उसके अलावा मुर्शिदाबाद विधानसभा से मनीषा पांडे चुनाव में कैंडिडेट बनने वाली हैं, यानी अपने अलावा अपनी 2 जगह से उम्मीदवारी का ऐलान किया। उसके अलावा कुछ और कैंडिडेट्स के नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बना ली है। तो हुमायूं कबीर की नई पार्टी बनते ही अटकलें लगने लगी हैं कि ममता बनर्जी के मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जो है वो हुमायूं के साथ जा सकता है। जरा आपको बतला दें कि बंगाल में मुस्लिम मतदाता कितनी सीटों पर जीत हार का फैसला कर सकते हैं। तो विधानसभा की 294 सीटें हैं, उनमें से 70 से 100 सीटों पर मुसलमान वोटर निर्णायक यानी डिसीजन मेकर माने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर कुछ इलाकों में केंद्रित ही नहीं है, बल्कि जगह जगह फैले हुए भी है। बांग्लादेश सीमा से लगे राज्य के जिलों में मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में कहीं कहीं आबादी 50% से भी ज्यादा है। दक्षिण और उत्तर 24 परगना डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पर भी मुस्लिम्स का खासा असर है। 2006 तक राज्य के मुस्लिम वोट बैंक पर लेफ्ट का कब्जा था, लेकिन 2011 और 2016 में मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके ही दम पर ममता फिर सत्ता में आई, तो इनका काफी इंपैक्ट है। उसके अलावा हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि वो नई पार्टी बनाकर राज्य की सभी 294 सीट्स जो विधानसभा सीटें हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे और खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं। हुमायूं कबीर सोमवार को मुर्शिदाबाद में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का औपचारिक गठन यानी आज करने जा रहे हैं, कर दिया है उन्होंने, और कई जगह कैंडिडेट्स के नाम भी उन्होंने अनाउंस कर दिया। पार्टी के गठन से पहले उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगी। उन्होंने चुनाव आयोग में टेबल समेत 3 चुनाव चिन्हों के लिए बाकायदा आवेदन कर दिया है। हुमायूं कबीर का यह भी कहना है कि उनकी लड़ाई बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के ही खिलाफ होगी। साथ ही साथ हुमायूं कबीर ने यह भी इंडिकेशन दिए हैं कि कांग्रेस, सीपीआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। यह हिंट भी उन्होंने दिया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से कम 10 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। फिलहाल जिले की ये जो 22 सीट्स हैं, इनमें से 20 यानी 20 पर टीएमसी और 2 पर बीजेपी का कब्जा है। और यहां आपको बता दें कि हुमायूं कबीर तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम की मस्जिद बनाने का ऐलान किया, और अब वो नई पार्टी लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जिससे बंगाल का जो सियासी गणित है वो उलट पलट सकता है। तो पश्चिम बंगाल में बहरामपुर समेत जंगीपुर, मुर्शिदाबाद, रायगंज, मालदा दक्षिण, मालदा उत्तर जैसी सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत या हार का फैसला कर सकते हैं, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बरहामपुर में मुस्लिम आबादी 52% तक है, यानी आधे से भी ज्यादा। अलावा इसके बशीरहाट, जादवपुर, बीरभूम, कृष्णनगर, डायमंड हार्बर, जयनगर और मथुरापुर जैसी सीटों पर भी 32 से 64 यानी 32 से 64% तक मुस्लिम पॉपुलेशन है, यानी ये मुस्लिम आबादी है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पिछले चुनाव तक इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को करीब 75% वोट मिले थे, लेकिन इस बार के चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी की एंट्री हो चुकी है, जो मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम से मस्जिद का शिलान्यास करके अपना दांव खेल चुके हैं और तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम मतदाताओं को इधर उधर कर सकते हैं। कांग्रेस, सीपीआईएम और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन के इंडिकेशन देकर उन्होंने बड़े उलटफेर की ओर एक इशारा भी कर दिया है। यही नहीं, हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की जो 22 विधानसभा सीटें हैं उनमें कम से कम 10 सीटें जीतने का दावा भी कर दिया। फिलहाल आपको बता दें, मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी का कब्जा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यानी हुमायूं कबीर सीधा तृणमूल कांग्रेस का खेल खराब करने के मूड में नजर आ रहे हैं।